Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amir Nazir. Today I am here with the topic listening, which is the very important dimension of communication. In my last video, I have covered the writing dimension of the communication, and I explained the 9 C's of communication, basic business writing principles, and those principles are very important to include in your written communication, because in business you have to do a lot of written communication with others. So that was very important topic which I have covered in my last video. And today I am covering listening dimension of the communication, which is I think very crucial and very difficult, one of the most difficult dimension of communication, because most of the people do not know about the difference between listening and hearing. So yes, we will also talk about the difference of both of them. And at the end of the video, you you will be able to make yourself a good listener in communication and inside the organization, in your normal life. So what we have today, obviously, the definition of listening. We will discuss about the difference between listening and hearing, 9 reasons for poor listening, 10 commandments for good listening, and result of good listening. So what is listening? Listening is a process. Uh, Obviously, we spend most of the day listening and talking to each other, and listening plays a very important role in not only in our personal life but in our business life too. Because by listening we get information, we um, get news, and guidance and orders and requests. So it means that listening is basically the learning. So एंड एक बहुत मशहूर कॉल है कि जो अक्लमंद होता है वो बोलने से ज़्यादा सुनता है. द वॉइस लिसन मोर देन स्पीक. तो इसलिए हम इसको एक प्रोसेस कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है, बिकॉज ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम रिसीव करते हैं वो जो हम सुनते हैं, ठीक है. इफ़ समवन इज़ स्पीकिंग, वी आर रिसीविंग द वर्ड्स एंड वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट ही इज़ सेइंग एंड वी डिसाइफरिंग हिम. मतलब हम उसको डिकोड करते हैं, उसकी बात को डिकोड करते हैं या उसको डिकोड करते हैं वो क्या कह रहा है. एंड वी आइदर एक्सेप्ट इट और नॉट. अगर वो बात हमें समझ आती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, समवन इज़ आस्किंग अबाउट वाटर, हमें क्यों कहते हैं कि मैं पानी पिलाऊं. तो हम अगर बात हमें समझ आती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंड देन स्टोर करते हैं उसको अपने माइंड में, क्योंकि सुनने के बाद स्टोर होता है तो हमारा माइंड उसको रिस्पॉन्ड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को पानी पिला रहा हूँ, तो इट मीन्स दैट आई हैव एक्सेप्टेड what he what he said. It means that we store it. I store that words into my mind, and then my mind react and respond according to the according to the to the sentence कि जो बात उसने बोली है उसको वो स्टोर करने के बाद रिस्पॉन्ड करता है. अगर कोई बंदा सोया हुआ है या कोई बंदा कोमा में है, आप उसे कुछ भी कहते हो तो वो माइंड स्टोर नहीं कर सकता. वो है वो हेयरिंग तो हो रही है, उसके कान ठीक हैं, लेकिन वो उसको लिसनिंग नहीं कर पा रहा. इसका मतलब ये होता है कि लिसनिंग और हियरिंग में जो फ़र्क होता है वो क्या होता है कि लिसनिंग में हम वर्ड रिसीव करके फोकस करते हैं, फिर उसको डी कोड करते हैं, मीन्स कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम उसको अपने माइंड में स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद हमें वो चीज़ समझ आ जाती है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं. और हेयरिंग में क्या होता है कि वर्ड्स जो है वो रिसीव होते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर फोकस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, हमारे इर्द गिर्द आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ, गाड़ी की आवाज़, किसी के बोलने की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़, मोबाइल फ़ोन पे अगर किसी ने म्यूज़िक लगाया हुआ है उसकी आवाज़, मेरी आवाज़, इवन ये सारी आवाज़ें हमारे सराउंडिंग है. बट वी आर लिसनिंग टू वन वॉइस. अगर दो लोग एक साथ बोले, अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो आप को नहीं समझ आएगा क्या बात हो रही है, बिकॉज यू आर रिसीविंग बट यू आर नॉट फोकसिंग. यू कैंट फोकस ऑन द वर्ड्स बिकॉज ऑफ द बैरियर between between you and the person who is speaking. वो बैरियर क्या है कि वो फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, आप उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट की तरफ नहीं जा रहे, आप स्टोर नहीं कर पा रहे.
So the main difference between the hearing and listening is that listening is focus based. Listening is basically the intentional. Listening is an energy consuming process. You have to be focused. You have to be concentrated. You have to decode. You have to understand what someone is saying to you. You have to respond according uh, to the words you have decoded. कि जो वर्ड्स आपने डिकोड की, जो आपने अंडरस्टैंड किया, जो आपने उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको जो है स्टोर किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिएक्ट करते हो. हेयरिंग इज़ नॉट इंटेंशनल, हेयरिंग इज़ नॉट फोकस्ड, hearing has no structure. So this is basically the difference between listening and hearing. अब हम उसको मज़ीद एलिब्रेट करते हैं कि कैसे ये डिफरेंस होता है. जैसे मैंने अभी बताया कि लिसनिंग फोकस्ड होता है और हेयरिंग एक्सीडेंटल होता है. ऑब्वियसली एक्सीडेंटल, इट इज़ नॉट प्री प्लान. फॉर एग्जांपल, यू आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ रिवर. आपको दरिया के शोर का शोर सुनाई दे रहा है और आप सी साइड पे हैं, आपको समंदर की लहरों का शोर सुनाई दे रहा है. इट इज़ नॉट फोकस्ड, इट इज़ एक्सीडेंटल. यू आर नॉट डी कोडिंग कि वो लहरें का जो शोर है वो क्या, मतलब वो कोई, मतलब आपको नहीं समझ आ रहा कि ये आवाज़ मतलब जो है उसको आप डी कोड नहीं कर सकते. वो क्या कोई लैंग्वेज है, वो कोई बात है जिसकी आवाज़ है, लहरें कुछ कह रही हैं, या इन लहरों का क्या मतलब है. So it is accidental, it is not intentional, और it is not focused. अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते हैं, या अगर आप नहीं भी देख रहे, अगर आप उसकी बात सुनते हैं, तो वो लिसनिंग में आती है. मतलब आप उसकी बात को पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं. विदाउट फोकस आप नहीं. फॉर एग्जांपल, एक क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. टीचर के कोई लेक्चर दे रहा है, या जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो अब 10 लोग बैठे हुए हैं आगे, तो 10 में से हर बंदा लिसनिंग नहीं कर रहा. रिमेंबर, ऑल आर डूइंग हेयरिंग, बट ऑल आर नॉट लिसनिंग. वो लिसनिंग प्रोसेस नहीं कर रहे. ऑल आर हेयरिंग, बट नॉट ऑल आर लिसनिंग, बिकॉज समवन ऑब्वियसली कोई होगा, some will use their cell phone and they are busy with their cell phone. Someone is maybe is reading something, ठीक है ना, वो कोई बुक पढ़ रहा हो सकता है वो कहीं सोच रहा हो, कुछ गहरे ख्यालात में हो. So he is hearing, he knows that teacher is in the class and he is delivering a lecture, but he is not mentally present there. So mental presence is very important. The second thing is listening is voluntary and hearing is involuntary. यानी listening जो है वो उसके लिए अपने आप को वॉल्टियर करना पड़ता है, कि अपने आप को मतलब ये कि आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं. आप किसी बात को सुनना चाहते हैं तभी उस पर फोकस करते हैं. हेयरिंग इज़ नॉट वॉल्ट्री. कोई अभी आपके इर्द गिर्द इतनी आवाज़ें हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के शोर शराबे हैं, इसमें आप वॉल्टियर नहीं हो, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं सुन रही. ये आपकी मर्ज़ी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, सही है ना. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सराउंडिंग, कि जो आपके सराउंडिंग में हेयरिंग, आप जो बात आवाज़ें आपको आ रही हैं, तो वो आप उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं है. लिसनिंग नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ यू. इफ़ यू वांट टू लिसन, यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड ऑन इन दैट. तो वो क्या होगा कि बेसिकली एक वॉलंटरी जो है प्रोसेस है लिसनिंग. आपको भी उस पर जो है अपनी मतलब जो है वो अपनी मर्ज़ी मतलब उस पर करनी होगी कि मैं सुनना चाहता हूँ, तो ही आप उसको लिसनिंग कर पाओगे. और ये बेसिकली आपका माइंड सेट डिसाइड करता है कि आपने लिसनिंग करनी है या आपने हेयरिंग करनी है. लिसनिंग इज़ इंटेंशनल एंड हेयरिंग इज़ एफर्टलेस. डोंट हैव टू बी you don't have to put your efforts for hearing, because if your ears are working, you are hearing. ठीक है ना, आपके अगर कान ठीक है, आपको जो भी आवाज़ें आ रही है हेयरिंग है. आपको किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना. बट लिसनिंग नीड्स योर इंटेंशन. यू हैव टू बी इंटेंट. अगर आप चाहते हैं कि मैं लिसनिंग करूं, तो आपको फोकस, आपको इंटरेस्ट लेना होगा, आपको अपना माइंड सेट ये रखना होगा कि मुझे ये चीज़ समझनी है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू हैव टू पुट योर इंटेंशन
इन दैट डायरेक्शन, कि मुझे ये चीज़ जो है समझनी है। तो बेसिकली हमारा जो माइंड होता है वो काम करता है हमारी इंटेंशन के हिसाब से। हम जो भी प्लान्स करते हैं, हम कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी एक इंटेंशन होती है, एक नीयत होती है कि जी ये चीज़ हमें करनी है, तो ही हम उस चीज़ को फिर करते हैं। विदाउट इंटेंशन आपका माइंड कभी भी रिएक्ट नहीं कर, आपकी बॉडी कभी भी रिएक्ट नहीं करती, आपका माइंड कभी भी डिसाइड नहीं करता। अनइंटेंशनली कोई चीज़ डिसाइड कभी भी नहीं होती है, आप रिएक्ट करते हैं। आप पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो, कोई हमला हो, तो अचानक से आप क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हो सबसे पहले। वो अनइंटेंशनल नहीं होता, वो इंटेंशनल होता है। यू हैव द इंटेंशन टू सेव योर लाइफ। आपका माइंड की ये इंटेंशन होती है, तो आपकी बॉडी इस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। तो लिसनिंग जो एक एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, सो एवरी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी नीड्स योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए वो करने की। देयर आर 9 रीजन्स फॉर पुअर लिसनिंग। हम पुअर लिसनिंग करते हैं, सबसे मुश्किल काम लिसनिंग है। जो रिसर्च, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं कम्युनिकेशन की डायमेंशंस पे, तो उसमें इसका खुलासा यही है कि द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज लिसनिंग, बिकॉज यू कैन लिसन कंटिन्यूसली। अगर आप किसी बंदे की बात सुनते रहोगे, आप उस पर अपना फोकस नहीं कर सकते कंटिन्यूसली। अगर अब मैं आपको 2 घंटे या 3 घंटे का लेक्चर दूंगा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टडी मुझे याद है कि 45 मिनट से ज़्यादा आपका माइंड लिसनिंग नहीं कर सकता। क्यों? उसके बाद क्या होता है, आपको बातें समझ में आना बंद हो जाती हैं। जैसे आप क्लास में बैठते हो, अगर 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की, शुरू में समझ आना आता है, करते 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 आपका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आपका फोकस कम हो जाता है, तो क्या होता है, चीज़ें समझ में आना कम हो जाती है, ब्लर हो जाता है आपका माइंड। सो देर आर 9 रीजन्स फॉर पुअर लिसनिंग। कंपटीशन फॉर अटेंशन। Maybe there are different people and speaking different words, different talking about they are talking about different things, and so there is the competition for attention. हम एक वक्त में एक ही चीज़ को मैक्सिमम अटेंशन दे सकते हैं। अगर कंपटीशन क्रिएट हो जाए, बिकॉज अगर मतलब ये है कि अगर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की लिसनिंग करनी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है और कंप्यूटर पे भी कोई प्रोग्राम आ रहा है अलग अलग, या दो लोग अलग अलग जो है वो आपसे बात कर रहे हैं एट अ टाइम, सो देयर, और आप दोनों की बात सुनना चाहते हैं, सो इट विल क्रिएट द कंपटीशन फॉर अटेंशन, के टू विच पर्सन यू हैव टू गिव अटेंशन। सही है ना? जब एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, कंपटीशन होगा कि अटेंशन कहाँ दें हम, सो यू कैन नॉट लिसन प्रॉपरली। सेकेंड इज़ फेलियर टू कंसनट्रेट। ऑब्वियसली ऐसा होता है जब हम कंसनट्रेट नहीं करते तो फेल हो जाते हैं लिसनिंग करने में। वी हैव टू बी फोकस्ड, वी हैव टू कंसनट्रेट ऑन वट समवन इज सेइंग टू यू, कि वो क्या बात कर रहा है कोई भी बंदा। सो अगर हम कंसनट्रेट नहीं करेंगे तो हम तो अच्छी लिसनिंग नहीं कर सकते। इमोशंस एंड फीलिंग्स। मे बी योर इमोशंस एंड फीलिंग्स स्टॉप यू टू लिसन प्रॉपरली। इसकी बहुत ही आसान सी एग्जांपल है। इफ़ यू आर अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन एंड समवन इज टॉकिंग अगेंस्ट द कंट्री, so your feeling as emotions will stop you to listen what he is saying। या यूँ समझ लो कि आप को जो है वो कोई टॉपिक आप जो है वो टीचर पढ़ा रहा है और आप उस टॉपिक को पसंद नहीं करते, आपको वो टॉपिक अच्छा ही नहीं लगता, योर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर नॉट positive for that topic, so it will stop you to do listening activity। आप क्या करोगे, आप बोरियत का शिकार हो जाओगे, और या आप प्रीजुडिस थिंकिंग है आपकी उस चीज़ के अगेंस्ट, नहीं, आप ऑलरेडी आपका माइंड नेगेटिव है। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, बग़ैर किसी मतलब जो है वो तस्दीक के लोग पोस्ट शेयर कर लेते हैं, ये इस बंदे ने ये कर दिया, हम मान लेते हैं। तो ये वी जो है वो हम अपने आप को उसके अगेंस्ट कर लेते हैं, फिर हम उसकी बात को कुछ भी कहे बाद में हम कहते हैं नहीं यार, बस जो पहला आपका इंप्रेशन उसके ख़िलाफ़ पड़ जाता है, तो फिर आप उसकी बात को ज़्यादा मतलब जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, इफ़ दे आर अगेंस्ट द पर्सन और अगेंस्ट द टॉपिक, गुड लिसनिंग विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। इवेलुएशन। हम क्या करते हैं, बातों को इवेलुएट करते हैं अपने माइंड के हिसाब से। इवेलुएशन का मतलब होता है कि हम उस पर गौर व फिक्र करते हैं, उसको मतलब उसका तज्ज़िया करते हैं।
और अगर हम लिसनिंग के करते करते तज्जिया करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, बिकॉज आपका माइंड लिसनिंग भी कर रहा है थ्रू योर एयर्स और इवेलुएशन भी कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ करने से नुकसान होता है। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है, आप मेरी किसी बात को अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ, आप उसको बैठ जाएँ समझने लग जाएँ, इवेलुएशन करने लग जाएँ कि यार ये बात अच्छा, ये इस तरह होता है। अब मेरी उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस होगा या मेरी नेक्स्ट बात होगी तो उस पर आपका फोकस नहीं होगा। बहुत आसान सी एग्जांपल है ये कि आप हर सेंटेंस पे को इवेलुएट करने लग जाएं कि भाई ये बात इसने कही है तो ये बात अच्छा ये यूँ होती है। अब वो उस बात के बारे में आप सोचने लग गए तो अगली बात उससे अगली बात उससे अगली बात आप मेंटली एब्सेंट हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। स्लगिशनेस कभी कभी ज़ुबान की वजह से भी होता है कि आप जो है वो सामने वाला जो है वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि वो आपकी समझ में नहीं आ रही है, वो बहुत मिक्स। फॉर एग्जांपल किसी का इंग्लिश एक्सेंट बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो डिफ़िकल्ट है, किसी कंट्री का है वो ऐसा, आयरिश है फॉर एग्जांपल वो, या ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनकी मतलब जब इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज वो स्लगिश जो है वो जब वे में जो है इंग्लिश में बात करते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो you are facing the difficulty to understand the language of the person who is talking to you, so it is very difficult for you to understand, so poor listening will be there. Distraction, कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह की होती है। आप कोई आपसे बात कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, या कोई तीसरा बंदा चिल्ला के बात कर रहा है और चौथा बंदा कुछ और बात कर रहा है। So if there are distractions in the environment, uh, good listening cannot be done. लैंग्वेज बैरियर होता है, अगर मुझे आपकी लैंग्वेज ही नहीं आती, मुझे अगर कोई मुझसे अगर जो है वो बलोची में बात करेगा या कोई मुझसे गिलगिती में बात करेगा, मुझे समझ ही नहीं आएगी, तो मैं हेयरिंग तो कर रहा हूँ, लिसनिंग नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, कोई आपसे उस लैंग्वेज में बात करेगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या बात कर रहे हैं। एग्जॉस्शन एंड ड्रॉसीनेस, मतलब ये है कि भाई आप एग्जॉस्ट हो गए, टॉपिक इतना लंबा खिंच गया, मतलब ये कि जैसे मैं अगर ये वैसे वीडियो जो मैंने बनाई है हार्डली 25 to 30 मिनट की, ये आपको पूरा चैप्टर 2 से 3 घंटे का होता है कम से कम भी, अगर मैं आपको कहीं जैसे फिज़िकली आप हो मेरे सामने और मैं आपको पढ़ाऊँ। इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर, बट आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को अगर हम खींचते हैं, कोई बंदा किसी बात को खींचता है तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। या आपको 3 घंटे की कोई क्लास दे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, भले आपका वो इंटरेस्टेड टॉपिक ही क्यों ना हो। सो वो भी आपकी लिसनिंग को अफेक्ट करता है। टॉपिक अगर आप टॉपिक ही आपके टाइप का नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँ, आप बायोलॉजी के सब नहीं है अगर आप, या कोई मुझे बायोलॉजी पढ़ाए, सबसे मुश्किल तो मुझे बायोलॉजी ही लगती थी जब मैं 9 में था, तो मुझे बायोलॉजी समझ नहीं आती थी, और इवन अभी भी कोई मुझे बायोलॉजी पढ़ाएगा तो मुझे समझ नहीं आएगी। क्यों? कि भाई मेरा इंटरेस्ट ही नहीं इस टॉपिक में, ये टॉपिक मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। इट मीन्स दैट टॉपिक इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू यूर अकॉर्डिंग टू यू, कि आपके मुताबिक अगर टॉपिक नहीं है या इररिलेवेंट टू यू, सो हाउ कैन यू बी अ गुड लिसनर। 10 कमांडमेंट्स फॉर गुड लिसनिंग, यहाँ हम ये सीखेंगे कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर। ऑब्वियसली एवरीवन वांट टू बी अ गुड लिसनर, बट यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। स्टॉप टॉकिंग, सबसे पहले तो आप बात ना करें, खामोश रहें। ठीक है ना, सबसे पहला रूल यही है कि खामोश रहना है, सुनना है कि क्या बात हो रही है। पुट द टॉकर एट ईज, सामने वाले को ईजी फील करवाएं, सही है, तो वो ताकि कॉन्फिडेंस से बात करे, खुल के बात करे। शो हिम दैट यू वांट टू लिसन, उसको रियलाइज़ करो आप सुनना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास ले रहा हूँ और सामने वाले मुझे ये फील करा रहे हैं कि वो नहीं मुझसे पढ़ना चाहते या नहीं सुनना चाहते, सो हाउ कैन आई डिलीवर अ गुड लेक्चर। मैं अपनी एनर्जी सेव करूँगा, वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप अच्छे लिसनर तब बन सकते हैं जब आप सामने वाले को ये शो करवाएं कि आप सुनना चाहते हैं। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, इफ देयर इज़ एनी डिस्ट्रैक्शन बिटवीन यू एंड द स्पीकर, तो जस्ट रिमूव इट। एम्पैथाइज विद द टॉकर, यानी उसके साथ एम्पैथी शो करें, उसको ये शो करवाएं कि ठीक है आप उसकी व्यू को रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसकी बात को रिस्पेक्ट देते हैं, वो जो बात कर रहे हैं उसको आप रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ जज एंड यू आर इन द कोर्ट, आप हेयरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक मुलजिम होता है और उसका वकील होता है। ठीक है, और एक वो होता है जिसने इल्ज़ाम लगाया होता है, उसका वकील होता है।
तो हमने जो जज का काम ये होता है कि वो एम्पैथाइज करता है दोनों पार्टीज़ को, जिस पे इल्ज़ाम लगा उसकी बात को वैल्यू देता है कि ठीक है ये बात, ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर वो उसकी बात की वैल्यू नहीं देगा और वो जो है ना एक ही साइड अपनी एम्पैथी एक साइड कर देगा, तो हाउ कैन ही पुट द जस्टिस इन द कोर्ट। सो इफ़ ही वांट टू जस्टिस, वो अगर वो चाहता है कि जब इंसाफ हो तो वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज़ की बात को वैल्यू देगा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस रहना चाहिए इंसान को। ठीक है, बी पेशेंट, सब्र से सुने आप बात को, जल्दबाजी नहीं करें, बात नहीं काटें, कंप्लीट बात सुने। होल्ड यूर टेम्पर, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, सही, इफ़ यू आर एंग्री, यू आर नॉट एग्री विद द स्पीकर, होल्ड यूर टेम्पर। टेक इट ईजी एन आर्गूमेंट एंड क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि आपके साथ कोई आर्गूमेंट कर रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जैसे हमारे घर में होता है कि अब्बू होते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, बड़े भाई होते हैं कहते हैं यार तुम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना हमारी स्टडीज़ को लेकर, हमारी रूटीन को लेकर, ठीक है ना, हमारे दोस्तों को लेकर हमें बहुत हमारे भारी भसाई करके बेइज्जती करते हैं। हमने क्या करना, हम वहाँ टेक इट ईजी होते हैं। ऑब्वियसली हम घर में क्या करते हैं, हम एक यहाँ से सुनते हैं वहाँ से उड़ाते हैं, और हम उस बात को ईजी में, मतलब उसको हम अपने ऊपर हावी नहीं करते उस बात को, ठीक है ना, हम उस बात को अपने ऊपर नहीं हावी करते, सुनते हैं बात को पूरी। तो लेकिन जब हम अपनी बाकी लाइफ के अंदर भी हमें इस रूल को अपनाना चाहिए कि हम सामने वाले की बात को सुने, अगर कोई हमारे साथ बहस कर रहा है तो उसको इजी वे में ले चले, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसको तसल्ली से सुने और उसका जवाब दें। आस्क क्वेश्चंस, इफ़ यू आर द स्टूडेंट जस्ट आस्क क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट आस्क क्वेश्चन यू कैन नॉट लर्न। सो आस्किंग द क्वेश्चन क्या करता है, उससे क्या होता है कि मेक द टॉपिक और द सिचुएशन क्लियर। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, कोई सिचुएशन समझनी है, कोई बात को समझना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी कैन बी अचीव थ्रू क्वेश्चनिंग। आप क्वेश्चन करें तो आपको आंसर मिलेंगे, उसकी बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं बात को। एंड द लास्ट रूल, स्टॉप टॉकिंग। दोबारा से जो पहला रूल था वही आखिरी रूल है कि बात नहीं करनी है, सुनना है तो फिर सुनना है, जब उसकी बात हो जाए फिर आपने बोलना है। आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे आगे चल के, इन रूल्स को अपनी लाइफ में। रिजल्ट ऑफ गुड लिसनिंग, अच्छी लिसनिंग से क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सही है, इफ़ यू वांट टू create a mutual understanding with your friend, with your life partner, with anyone else, so it can be achieved through good listening। सामने वाले की बात को सुनना, तहम्मुल से सुनना, उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, इससे क्या होता है आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बिकॉज इट obviously it permits mutual understanding between the speaker and the listener। उसके बाद improving communication, obviously if good listening permits the speaker and the listener to improve communication because both are receptive to each other। आपस में दोनों का क्या होता है, उस वक्त इंटरेस्टेड होते हैं बात जब करते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट है कि मुझे समझाना है, आपने समझना है। जब आप अच्छे से लिसनिंग करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है ना, आप और मेरी भी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे। ये एक अच्छा साइन होता है किसी की पर्सनैलिटी का, गुड लिसनिंग अगर वो करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑब्वियसली आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है जब आप अच्छी लिसनिंग करेंगे, आप अच्छे से समझेंगे, आप अच्छे से बात को समझेंगे और आप उसको अच्छे वे में लेंगे, तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली इस पर पॉजिटिव ही इफेक्ट आएगा। इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज, ऑब्वियसली जब आप गुड लिसनिंग करते हैं तो आप स्पीकर को ये शो करते हैं, बेसिकली जो बोलने वाला है, कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप मोटिवेट हो रहे हैं उसकी बात से, ठीक है ना, और इनकरेज होता है वो इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत आसान सी एग्जांपल है, आप पढ़ते हैं और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सामने वाले अगर खामोशी से सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन देने वाला भी इंटरेस्ट ले के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाएगा, मोटिवेट होगा वो और इनकरेज होगा वो इस बात से, ठीक है ना। एक्यूरेट डिसीजन, ऑब्वियसली इन बिजनेस मीटिंग्स people listen to the boss, listen, and boss listens to the employees, and then they make a decision। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स जो होती हैं, जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीटिंग करते हैं,
उसमें वो क्या करते हैं, वो सबसे सजेशंस लेते हैं. इफ़ द बॉस इज़ लिसनिंग इट मीन्स दैट ही इज़ गिविंग द इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द सजेशंस. सो इट विल हेल्प हिम टू मेक अ गुड डिसीजन. वन मैन शो, अगर ऑब्वियसली अगर गुड लिसनर नहीं होगा तो वो वन मैन शो होगा, वो खुद डिसीजन लेगा. और कहते हैं कि अकेला डिसीजन ज़्यादा रिस्की होता है, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो कम रिस्की होता है, बिकॉज एवरी वन इज़ कंट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू हिज साइकी, अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल एबिलिटीज़. So the combined decision which comes through the mental abilities or of all the person which are involved in the decision, obviously that must be a good decision. वो एक अच्छा decision ही होगा, ठीक है ना. So अच्छे decisions, इसका मतलब ये भी कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ भी. और फिर आप जब डिसीजन लेंगे मतलब डिस्कस करके, तो क्या होगा, वो एक अच्छा डिसीजन होगा. तो इसलिए कहते हैं कि अपने जो है ना प्रॉब्लम्स या अपने गम बांटने चाहिए अपने क्लोज वंस के साथ. और भी बहुत सारी इसकी रिजल्ट्स हैं, जैसे आपका जो है वो बिज़नेस पे इसका अच्छा इफेक्ट होता है. आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, आपकी जो है वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हो सकता है कि आप जल्दी प्रमोशन हो आपका. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन गेट थ्रू द गुड लिसनिंग. सो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा कि गुड लिसनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं. इसके साथ ही हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं. आज हमने लिसनिंग डिस्कस किया, डिफरेंस को समझा. आज हमने ये समझा कि क्या नुकसान है पुअर लिसनिंग का, क्यों होती है पुअर लिसनिंग, अच्छी लिसनिंग कैसे हो सकती है और अच्छी लिसनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं. और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.